मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक बॉर्न स्ट्रॉस्ट्रुप का एक बड़ा अच्छा विचार है। वो कहते हैं, मुझे अपना कोड सुरुचिपूर्ण और कुशल पसंद है। लॉजिक सीधा होना चाहिए ताकि बग्स छिप ना सकें, और जो एरर हैंडलिंग है वो एक स्पष्ट रणनीति के अनुसार पूरी होनी चाहिए। यही सोच आज हमारी चर्चा का आधार है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में आने वाली दिक्कतों, मतलब त्रुटियों और खास तौर पर अपवादों या एक्सेप्शंस को समझने वाले हैं। हम एक कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर को देख रहे हैं। तो मकसद ये समझना है कि भाई जब कोई पाइथन प्रोग्राम ठीक से नहीं चलता जैसा हमने सोचा था, तो पाइथन उसे कैसे देखता है, कैसे हैंडल करता है। देखिए, शुरू में ही समझ लें, दो मेन तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है सिंटैक्स एरर्स। हाँ, ये तो सीधी सीधी टाइपिंग या ग्रामर की गलतियां हैं, कोड चलेगा ही नहीं अगर ये है तो। बिल्कुल। और दूसरी चीज है अपवाद, यानी एक्सेप्शंस। इनके बारे में थोड़ा और बताइए ना। जी बिल्कुल। अपवाद, या जिन्हें हम रन टाइम एरर्स भी कह सकते हैं, ये तब आते हैं जब प्रोग्राम चल रहा होता है। कोड का सिंटैक्स, मतलब लिखने का तरीका, वो बिल्कुल सही हो सकता है। अच्छा। हाँ, पर चलते चलते कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे मान लीजिए कोड ने किसी नंबर को 0 से भाग देने की कोशिश की, वो 0 डिवीजन एरर है। या फिर ऐसी फाइल खोलने की कोशिश की जो वहां है ही नहीं, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये चीजें प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसे रोक देती हैं। पाइथन क्या करता है, इन एरर्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाता है। अच्छा। ऑब्जेक्ट्स की तरह। ओके, तो ये रन टाइम में आती हैं। तो फिर प्रोग्रामर क्या करते हैं, मतलब प्रोग्राम अचानक बंद ना हो जाए, इसके लिए मैंने सुना है ट्राई और एक्सेप्ट कुछ होता है। एकदम सही। ट्राई और एक्सेप्ट यही पाइथन में अपवाद संभालने का, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन तरीका है। आप क्या करते हैं, जिस कोड में आपको शक है कि यहां कोई गड़बड़ हो सकती है, उसे आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर उस कोड को चलाते वक्त कोई एक्सेप्शन आया, तो प्रोग्राम फौरन ट्राई ब्लॉक से बाहर कूदेगा और ढूंढेगा कि क्या कोई मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक है। अच्छा, मैचिंग मतलब हम अलग अलग एरर के लिए अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे 0 डिवीजन एरर के लिए अलग और फाइल नॉट फाउंड के लिए अलग। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जितने चाहें उतने स्पेसिफिक एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं, ताकि हर तरह की एरर को आप ठीक से हैंडल कर सकें। आप चाहें तो एक जेनेरिक, मतलब एक आम एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख सकते हैं, जो किसी भी तरह का अपवाद पकड़ लेगा। पर उसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी असली प्रॉब्लम को छिपा भी सकता है। समझ गया। और ये ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स और फाइनली भी होते हैं शायद, उनका क्या काम है? हाँ, वो भी बहुत काम के हैं। एल्स ब्लॉक में जो कोड होता है वो तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। ओके, जब एरर ना हो। जी। और फाइनली ब्लॉक, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर का कोड हमेशा चलेगा, हमेशा, चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आया हो या ना आया हो, चाहे उसे एक्सेप्ट में पकड़ा गया हो या ना पकड़ा गया हो। हमेशा? क्यों? इसका क्या फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा है रिसोर्स मैनेजमेंट में। सोचिए, आपने ट्राई ब्लॉक में कोई फाइल खोली, अब चाहे कोड सही चले या कोई एरर आ जाए, वो फाइल बंद करना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, रिसोर्स लीक हो सकता है वरना। सही कहा। तो फाइनली ब्लॉक ऐसी ही सफाई वाले कामों के लिए परफेक्ट है, जैसे फाइलें बंद करना या कोई नेटवर्क कनेक्शन क्लोज करना या डेटाबेस का लॉक रिलीज करना। ये पक्का करता है कि जरूरी क्लीनअप हमेशा हो। इससे वो छोटे मोटे बग्स और रिसोर्स लीक से बचाव होता है। ये तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये तो हुआ उन एरर्स को संभालना जो पाइथन खुद बताता है। पर क्या ऐसा भी होता है कि हम, मतलब प्रोग्रामर, जानबूझकर कोई एरर या एक्सेप्शन पैदा करना चाहें? हाँ, ऐसी जरूरत पड़ती है, और उसके लिए पाइथन में है रेज स्टेटमेंट। रेज? जी, RAISE। रेज का इस्तेमाल करके आप जानबूझकर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, चाहे वो पाइथन का अपना कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन हो या आपने खुद का कोई कस्टम एक्सेप्शन बनाया हो। अच्छा, खुद का भी बना सकते हैं? हाँ, वो भी मुमकिन है। रेज तब काम आता है जब आपके प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से कोई सिचुएशन गलत है, भले ही पाइथन उसे एरर न मान रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए और उसे नेगेटिव नंबर मिल गया, तो आप एक वैल्यू एरर रेज कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट गलत है। ओके। और एक असर्ट स्टेटमेंट भी होता है ना? हाँ, उससे भी कभी कभी एरर हैंडलिंग से जोड़ते हैं, वो क्या है? असर्ट थोड़ा अलग है। उसे असल में एक डीबगिंग टूल की तरह देखना चाहिए। असर्ट के बाद आप एक कंडीशन लिखते हैं, एक शर्त। अगर वो शर्त सही है, ट्रू,
तो कुछ नहीं होता, प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो शर्त गलत निकली, फॉल्स निकली, तो असर्ट फौरन एक असर्शन एरर रेज करता है और प्रोग्राम वही रुक जाता है। अच्छा। हाँ, ये डेवलपमेंट के टाइम अपने अनुमानों को मतलब अजम्पशंस को कोड में चेक करने का तरीका है। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई लिस्ट खाली तो नहीं है या कोई वेरिएबल नेगेटिव तो नहीं हो गया। अच्छा। पर ध्यान ये रखना है कि असर्ट स्टेटमेंट्स को अक्सर प्रोडक्शन कोड में परफॉर्मेंस के लिए डिसेबल कर दिया जाता है। ओह अच्छा, तो इसे मेन लॉजिक या इनपुट वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, उसके लिए रेज ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद है। असर्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये कोड को ज्यादा मजबूत मतलब रोबस्ट और यूजर के लिहाज से भी बेहतर बनाती है। प्रोग्राम को अचानक से क्रैश होने से बचाती है और मुश्किल सिचुएशन से ठीक से डील करने का एक तरीका देती है। बिल्कुल, एक अच्छा एरर हैंडलिंग सिस्टम न सिर्फ प्रोग्राम को स्टेबल रखता है, बल्कि उससे डिबगिंग भी आसान होती है और यूजर्स को भी पता चलता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो क्या हुआ है। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने जो सोर्स मटेरियल देखा उसमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस का जिक्र था, मतलब प्रोग्रामर अपनी खुद की एरर टाइप्स बना सकता है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में जहां शायद पाइथन की जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो काफी ना हो, मतलब उतनी स्पेसिफिक ना हो, तो वहां अपनी खुद की कस्टम एरर क्लासेस बनाने से कोड की क्लैरिटी और मेंटेनेंस में कैसे और कितनी मदद मिल सकती होगी, इस पर सोचा जा सकता है।